नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट सिंप्लीफाई एकेडमी। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 10 ईयर्स के PYQs इंक्लूडिंग PYQs ऑफ दिस ईयर। ओके, सो हम 2025 से लेकर 2016 तक के सारे जितने भी नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं चैप्टर नंबर 1 से, उनको आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो अपना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसकी थ्योरी को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं PYQs। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आया बच्चों इसी साल 2025 में, वो है अपना गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and other is labeled as reason R। सो जो आपको assertion A का स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट आपका ये है, अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। बिल्कुल सही बात है, हमें पता है एम्ब्रियो सैक मतलब किसकी बात कर रहा है बच्चों, फीमेल गेमिटोफाइट की ये बात कर रहा है। अगर हम बात करते हैं एक फीमेल गेमिटोफाइट की, तो चेलेजल एंड पर क्या होता है बच्चों, मैम चेलेजल एंड पर यहां पर होती हैं इस तरीके से 3 सेल्स जिनको बोलते हैं एंटीपोडल्स। ओके, और सेंटर में 2 न्यूक्लियाई थे बच्चों, क्या नाम था इनका, इन न्यूक्लियाई का नाम था मैम पोलर न्यूक्लियाई। और सेंट्रल सेल को, इस बीच वाली सेल को क्या बोलते थे बच्चों, इसका नाम था सेंट्रल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है, और मैम जो दूसरा एंड होता है इस एम्ब्रियो सैक का, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, हाँ जी, दूसरे एंड को हम लोग बोलते हैं मैम माइक्रोपाइलर एंड। और माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर हमें देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स इस तरीके से, और यहाँ पर बीच में एक वो है था बच्चों अपना एग। सो आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में बड़े ही ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने न्यूक्लियस हैं और कितनी सेल्स हैं। वैसे भी हमें पता है, हमने बहुत बार इस चीज को पढ़ लिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। यहां पर 8 न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर सेल्स कितनी है बच्चों, 7 सेल्स हैं। देखिए 1 2 सिनर्जिड्स हैं, एक एग सेल है बच्चों, एक लार्ज सेंट्रल सेल है, और यहां पर 4 मिलाकर 3 ये हो गई हैं अपनी एंटीबॉडीज। सो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। अब यहां पर जो रीजन दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है द एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। एग एपरेटस के पास थोड़ी ना 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो तो मैम न्यूक्लियाई होते हैं लार्ज सेंट्रल सेल के। ठीक है, सो यहां पर ये स्टेटमेंट ही गलत है। इसका मतलब यहां पर assertion A इज ट्रू बट रीजन R इज फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही गलत है। तो यहां पर बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन। देखिए, अब डिस्कस कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी इसी साल का है, अपने 2025 में अभी आया है क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। assertion में आपको स्टेटमेंट बच्चों दिया गया है यहां पर, बोथ wind and water pollinated flowers are not very colorful and they do not produce nectar। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमने पढ़ रखा है बच्चों कि वाटर और विंड से जो पॉलिनेट होते हैं फ्लावर्स, वो कभी भी ना तो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ना ही वो बहुत ज्यादा कलरफुल होती हैं। क्यों? क्योंकि मैम जो उनका पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट से नहीं होना है, एनिमल से पॉलिनेशन यहां पर नहीं होना है। जो पॉलिनेशन, जिन फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होगा मैम, उनमें जरूरत होती है बहुत ज्यादा फ्लावर को कलरफुल करने की और बहुत ज्यादा नेक्टर रिच करने की। क्योंकि बच्चों जो नेक्टर है और जो कलर्स हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं मैम एक तरीके के फ्लोरल रिवॉर्ड्स, है ना, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। और ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स किसके लिए होते हैं, इंसेक्ट्स के लिए। तो पहला जो स्टेटमेंट है assertion का बच्चों, वो बिल्कुल ही यहां पर करेक्ट है। अब रीजन में आपको क्या दिया गया है, रीजन में आपको लिखा गया है द फ्लावर्स प्रोड्यूस enormous amount of pollen grains in wind and water pollinated flowers। देखिए, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फ्लावर्स प्रोड्यूस एनॉर्मस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। हमें पता है कि मैम जो विंड और वाटर से पॉलिनेशन होगा वो एक चांस फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। से फॉर एग्जांपल हवा बहुत तेज तेज बह रही है, क्या पता वो एक प्रॉपर स्टिग्मा पर या कंपैटिबल स्टिग्मा पर लैंड ही ना करे, तो यहाँ पर चांस फैक्टर है। इसलिए इस चांस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं जिनमें वाटर या विंड से पॉलिनेशन होता है, उनके अंदर ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, एनॉर्मस इन नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट तो बच्चों करेक्ट है, बट ये इसका रीजन नहीं है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हैं तो ये इसका रीजन नहीं बन रहा है।
अगर रीजन क्या होता है, रीजन तो ये होता कि ये इसलिए कलरफुल नहीं होते हैं, ना ही इनके अंदर नेक्टर होता है क्योंकि इनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर ये आपको रीजन में दिया होता तो बात बन सकती थी। तो यहां पर बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर है वो हो जाएगा A and R both are true but R is not the correct explanation of A। तो यहां पर आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए आसान सा सवाल है बट थोड़ा सा लॉजिकली आपको यहां पर सोचना था। अब देखिए इसी साल का बच्चों 2025 का ये इस चैप्टर का तीसरा असर्शन रीजन है। देखिए गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन में क्या दिया गया है, असर्शन में स्टेटमेंट दिया गया है आपको सेल्स ऑफ द टेपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है, एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, ये हमने पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही बात है। जो टेपेटम की सेल्स होती हैं मैम वो उनके पास बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उनके पास न्यूक्लियस भी हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, उनके अंदर बाय न्यूक्लिएट कंडीशंस हमें देखने के लिए मिलती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन में आपको दिया गया है बच्चों प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस in the tapetum increases the nutrient efficiency of nourishing the developing microspore mother cell या pollen mother cell। ठीक है, एनसीईआरटी की अगर लाइन को हम टारगेट करते हैं तो एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है कि ये जो एक से ज्यादा न्यूक्लियस होने की एबिलिटी है टेपेटम सेल की वो इंक्रीज करती है न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी टू नरिश पॉलन ग्रेन्स, है ना, यहां पर पॉलन ग्रेन्स लिखा गया है। लेकिन चलो देखते हैं एनटीए क्या आंसर देती है इसका बच्चों। अकॉर्डिंग टू मी अभी के लिए हम देख सकते हैं कि असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। टेपेटम की सेल्स के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि वो क्या इंक्रीज करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी टू नरिश डेवलपिंग पीएमसी पॉलन मदर सेल या फिर पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो आई होप आंसर यहां पर एनटीए को सी देना चाहिए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो हम अभी वेट कर लेते हैं या तो फिर, है ना, एनटीए की आंसर की में भी इसको एक बार चेक कर लेंगे और जब हम दोबारा क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे तो वहां पर हम अपडेट कर देंगे अगर आंसर इसके अलावा कुछ और हुआ। ठीक है, अगर कुछ और होगा तो क्या हो सकता है, अगर यहां पर ये बहुत ज्यादा कंसीडर करेंगे डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को तो यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों और आर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पर एनटीए ने इस चीज को कंसीडर किया है ना, अगर उन्होंने पीएमसी की जगह यहां पर स्पेसिफिकली पॉलन ग्रेन्स को ही लिखा। ठीक है, सो अभी के लिए आंसर विल बी सी क्योंकि ये भी मुझे करेक्ट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी को ही इंक्रीज करती है टेपेटम की सेल्स, हमने पढ़ रखा है ना। 4 लेयर्स होती है माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर जो वॉल की, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टेपेटम। जो टेपेटम होती है वो सराउंड करती है स्पोरोजिनस टिश्यू को टू नरिश। तो नरिशमेंट का काम किसका है, नरिशमेंट का काम टेपेटम का ही है यहां पर। ठीक है, चलिए अब बच्चों मैच द फॉलोइंग आया 2025। ठीक है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, देखिए क्या है। स्कूटेलम हमने पढ़ रखा है। स्कूटेलम क्या होता है मैम, स्कूटेलम होता है कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट सीड, है ना। मोनोकॉट का जो सीड है उसके अंदर जो सिंगल कॉटिलिडन है मैम उसी को बोलते हैं स्कूटेलम। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में हमने एग्जांपल्स पढ़े थे पबजी, पी, बीन एंड ग्राउंडनट। एपीब्लास्ट क्या है बच्चों, एपीब्लास्ट को एनसीईआरटी के डायग्राम में सिर्फ लेबल किया गया है, उसकी थ्योरी में कुछ भी नहीं लिखा गया है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर 1 की थ्योरी में, मैंने आपको पढ़ाई है ये बात कि एपीब्लास्ट जो होता है वो रूडिमेंट्री कॉटिलिडन होता है। हमें पता है डायकॉट्स के अंदर 2 कॉटिलिडन है, ठीक है, वो देखने के लिए भी मिलते हैं हमें, प्रॉपर्ली हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है इस चीज को। जब हम मोनोकॉट की सीड को देखते हैं तो मैम जो स्कूटेलम है या एक सिंगल कॉटिलिडन है वो लेटरल है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरली प्रेजेंट है, साइड में प्रेजेंट है। एक दूसरी तरफ हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा था बच्चों जिसको बोल रहे थे एपीब्लास्ट, तो वो है क्या, वो दूसरा कॉटिलिडन है जो रूडिमेंट्री है, जो नॉन फंक्शनल है यहाँ पर मोनोकॉट्स के अंदर। पेरिस्पर्म क्या होता है बच्चों, पेरिस्पर्म भी हमने पढ़ा हुआ है मैम। पेरिस्पर्म होता है परसिस्टेंट न्यूसेलस और ये हमें देखने के लिए मिलता है मैम ब्लैक पेपर और बच्चों बीट के अंदर। ठीक है, ये सब थ्योरी में पढ़ा हुआ है, देख कितना आसान सवाल है। ठीक है, सो एक बार इसको मैच करते हैं। ए का 2, ठीक है, बी का 3, ठीक है, सी का बच्चों यहां पर आंसर है 4 और डी का यहां पर है 1। तो हमारा आंसर बन जाएगा क्या, आंसर यहां पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 2025 का देखिए 5 सवाल आए हैं बच्चों इस चैप्टर से, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रही है हमारे क्लास 12 का। 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से आए हैं। देखिए, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स
need to occur for the development of mature female gametophyte from a megaspore mother cell in an angiosperm plant। हाँ जी, सब डिटेल में पढ़ा हुआ है बच्चों। मेगास्पोर मदर सेल में हमें पता है क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड होती है, इसके अंदर होता है मैम एक मियोसिस, मियोसिस के बाद यहां पर बनती हैं 4 मेगास्पोर्स, है ना बच्चों कितनी मेगास्पोर्स बनती हैं, 4 मेगास्पोर्स यहां पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। और हमें पता है मैम यहां पर 3 मेगास्पोर्स जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, 1 मेगास्पोर जो है वही फंक्शनल बचता है। द सिंगल मेगास्पोर इज फंक्शनल। और इसके अंदर हमने देखा था कि मैम इसके अंदर होती हैं 3 माइटोसिस, है ना, 3 माइटोसिस होती हैं। और 3 माइटोसिस के बाद मैम हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहां पर देखने के लिए मिलता है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी यहां पर बता दिया है। पहले सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करती हैं, है ना, फ्री न्यूक्लियर डिविजन होती हैं 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन होंगी। और उसके बाद मैम 7 सेल के ऊपर जो है वो क्या बन जाती है, वो वॉल बन जाती है 6 के ऊपर, है ना, 8 में से 6 के ऊपर क्या होता है बच्चों, उनके ऊपर मैम हो जाती है सेल वॉल फॉर्मेशन। पूरा डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। 6 सेल्स के ऊपर आउट ऑफ 8 जो है, 6 न्यूक्लियस के ऊपर आउट ऑफ 8 न्यूक्लियस जो है वो इस तरीके से वॉल चढ़ जाती है, ठीक है। सो यहां पर बच्चों आंसर क्या बन जाएगा, यहां पर आंसर बन जाएगा कि अगर हमें पॉलन मदर सेल से इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक, उसके लिए मैम यहां पर हमें करनी पड़ती है क्या, इसके लिए हमें करनी पड़ती है यहां पर एक सिंगल मियोसिस और 3 माइटोसिस, ठीक है। ये भी मैंने आपको थ्योरी में सब पढ़ा रखा है, ठीक है। सो एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का जितना भी कंटेंट है वो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों 2024 के क्वेश्चंस की। देखिए 2024 में जो क्वेश्चन आया है वो ये है, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ठीक है। एनसीईआरटी के डायरेक्ट डायग्राम्स पूछे गए देखे नीट में, ठीक है। क्या है बच्चों, ये हमें पता है कि मैम ये जो है ये स्टेमिन्स है, इस तरीके से स्टेमिन जो हैं वो हवा में इस तरीके से लटके हुए हैं, है ना, क्यों, ताकि ये इजीली क्या कर सकें, ये इजीली एयर में डिस्पर्स कर सके पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। चलिए बच्चों देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर्स विद वेल एक्सपोज स्टेमिन्स, है ना, ये करेक्ट है। बट बाकी और ऑप्शन भी बच्चों पढ़ लेते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स शोइंग स्टेमिन्स विद म्यूसिलेजिनस कवरिंग, नहीं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स नहीं बच्चों, वो तो बंद होते हैं, है ना, सो उसको भी दिखा नहीं रहा है क्योंकि यहां पर ये वेल एक्सपोज्ड क्या है, ये स्टेमिन्स है, ये सब क्या है बच्चों, दीज आर स्टेमिन्स सस्पेंडेड इन द एयर, ठीक है। लास्ट ऑप्शन बच्चों बोलता है कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगैमी, नहीं ये भी गलत है। तो यहां पर जो आंसर बन जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस को दिखाता है और ये दिखा रहा है कि फ्लावर्स जो है उनके पास वेल एक्सपोज्ड स्टेमिन्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर अपना आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो हम देख लेते हैं यहां पर सारी स्टेटमेंट्स पढ़ के कि कौन सा करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। देखिए ध्यान से फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, ये गलत है बच्चों, क्यों वेलिस्नेरिया हमें पता है कि मैम वेलिस्नेरिया के अंदर तो हमें वाटर पॉलिनेशन देखने के लिए मिलती है, पॉलिनेशन बाय वाटर, तो जिनकी पॉलिनेशन वाटर से होती है मैम वहां पर तो कलरफुल होने की जरूरत ही नहीं है फ्लावर्स को, ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर बच्चों अपना इनकरेक्ट हो गया है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, बिल्कुल सही बात है, हमें पता है वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ दोनों ही एक्वाटिक प्लांट्स हैं, बट इनका पॉलिनेशन किससे होता है बच्चों, इनका पॉलिनेशन मैम या तो विंड से होता है या फिर इनके पॉलिनेशन में हमें चाहिए इंसेक्ट्स, ठीक है, विंड या फिर इंसेक्ट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं। सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, सही बात है ना। वाटर पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके ऊपर कवरिंग चढ़ाई जाती है, वेटिंग से वो बचें। पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन शेप, ये भी बिल्कुल ठीक बात है ना। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं।
इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, हमने पढ़ा हुआ है ज़ूस्टेरा वगैरह में। उनमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स है मैम, उनको पैसिवली जो है पानी के फ्लो के साथ साथ वो रीच करते हैं फीमेल के फ्लावर तक। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट को छोड़ के। तो आंसर क्या बन जाएगा, बी सी डी ई। तो यहां पर बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपना बन जाएगा डी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो स्टेटमेंट्स को बहुत केयरफुली पढ़ के एनालाइज करके हमें यहां पर आंसर्स करने हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डेस्टिन्ड टू फॉर्म रूट। ओके, आपको वो पार्ट बताना है यहां पर सीड में से जो रूट बनाएगा। व्हेन द सीड जर्मिनेट, जब सीड जर्मिनेट करेगा। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगेन एनसीईआरटी के डायग्राम्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। 2025 में भी एनसीईआरटी के डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। तो हमें सभी डायग्राम्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। देखिए, अगर हमने एनसीईआरटी के डायग्राम्स को बहुत प्रॉपर्ली पढ़ा है तो हमें पता है मैम ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये क्या है बच्चों, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। बी है अपना प्लिम्यूल। प्लिम्यूल के ऊपर जो कवरिंग है उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो नीचे वाला पार्ट है बच्चों, ये है अपना रेडिकल, और रेडिकल की कवरिंग को हम लोग बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, सो इतना हमें पता है तो हम आंसर भी अब कर देंगे। बड़े आसान है आंसर करना। हाँ जी, आपको ये पूछा है वो कौन सा पार्ट है जो सीड जर्मिनेशन के बाद क्या बनाने वाला है, रूट। तो हमें पता है रूट का फॉर्मेशन कहां से होता है बच्चों, रूट का फॉर्मेशन होता है मैम रेडिकल से। सो आंसर विल बी सी। हाँ जी, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी सी। ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहां पर हो जाएगा अपना आंसर, क्योंकि रेडिकल जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर। इट शुड बी एंथर। ओके, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज। हाँ जी, ये दो फ्लावर्स हैं अपने एक ही प्लांट के, और यहां पर इसके एंथर से उड़ के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स का आना। व्हाट इज दिस बच्चों, हमें पता है सेम फ्लावर के अंदर ऑटोगैमी होती है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के अंदर बच्चों गिटोनोगैमी है ना। क्या होता है, गिटोनोगैमी। लेकिन अगर मैम दो अलग अलग प्लांट्स होंगे और इस प्लांट से जो है वो पॉलन ग्रेन उड़कर एक दूसरे प्लांट के ऊपर आने वाला है, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी। तो काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसने बोला हुआ है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो आंसर विल बी गिटोनोगैमी। चलिए, देखिए, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो हमें पेशेंस से ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करना है। पहले फोकस होकर पढ़ना पड़ता है और फिर देखना है कि पूछा क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन द ओव्यूल। ओके, करेक्ट, आपको बहुत सारी यहां पर इवेंट्स दी गई हैं। इन इवेंट्स में से वो आपसे पूछ रहा है कि क्या सही सीक्वेंस है फीमेल गेमेटोफाइट के बनने की सीक्वेंस। देखिए, आपको क्या क्या बोला गया है। आपको यहां पर 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, फंक्शनल मेगास्पोर, डीजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर्स, मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर्स, माइग्रेशन ऑफ 3, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ये तो बहुत बाद में होता है। सो फर्स्ट बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहां पर हो जाएगा मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो है उसके अंदर मैम होता है यहां पर मियोसिस, है ना। अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको। और मियोसिस के बाद क्या होगा बच्चों, मियोसिस के बाद मैम बनेंगे यहां पर 4 मेगास्पोर्स। अब फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा मैम यहां पर डी जनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर। एक ही यहां पर मेगास्पोर जो है अपना वो रहता है फंक्शनल। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा बच्चों ये 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स फंक्शनल मेगास्पोर, है ना, डिविजन्स इन फंक्शनल मेगास्पोर। इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या होनी है, अब यहां पर होनी है अपनी 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स। ठीक है, इसके बाद यही होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स ईच पोल, है ना, हमें पता है। उसके बाद क्या होता है, इस तरीके से 3 न्यूक्लियस जो हैं वो चले जाते हैं अपने। उसके बाद होगा यहां पर क्या, 3 न्यूक्लियस इधर चले जाएंगे, 3 न्यूक्लियस यहां चले जाएंगे और 2 न्यूक्लियस बीच में रह जाते हैं। माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स ईच पोल, है ना, दोनों पोल्स पर। चेलेजल पोल जो है अपना, उस पर भी 3 न्यूक्लियस आ गए हैं बच्चों। और यहां पर
ये कौन सा पोल था बच्चों? दूसरा पोल जो था मैम वो था अपना माइक्रोपाइलर एंड या फिर पोल। तो 3 न्यूक्लियस यहां चले जाते हैं और 2 रह जाते हैं अपने सेंटर में। और लास्ट स्टेप क्या था बच्चों? लास्ट स्टेप है अपना, इसका मतलब दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी नंबर 5, है ना। 5 में, 5th में क्या बोल रहा है बच्चों? 5th में वो बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। करेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। सो यहां पर सीक्वेंस क्या बन जाएगी बच्चों? सीक्वेंस बन जाएगी CBADE, CBADE। तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आपको घबराना नहीं है, ऑप्शंस को ढंग से पढ़ना है, उनको रीअरेंज करके आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कॉब। हाँ जी, भुट्टे के अंदर जो टेसल्स हैं वो क्या होती हैं? टेसल्स का क्या मतलब है? टेसल्स हमें पता है मैम, टेसल्स जो होते हैं वो होते हैं स्टाइल एंड स्टिग्मा, है ना, सस्पेंडेड इन एयर। क्या जरूरत है बच्चों? हवा में लटकाने की। इस तरीके से भुट्टा है और भुट्टे में से जो इस तरीके से टेसल्स निकल रहे हैं, लेट मी चेंज द कलर, है ना, क्या होते हैं वो बच्चों? ये हैं अपने स्टिग्मा एंड स्टाइल। क्या काम होगा बच्चों? ये क्यों निकले हुए हैं? टू रिसीव पॉलन ग्रेन्स, है ना। सो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? आंसर बन जाएगा यहां पर टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स, टू डिस्पर्स पॉलन ग्रेन नहीं, पॉलन ग्रेन्स तो आंसर से डिस्पर्स होंगे, प्रोटेक्ट सीड भी नहीं, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट भी बिल्कुल भी नहीं। सो यहां पर आंसर हो जाएगा टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। जो हमारे टेसल्स होते हैं कॉर्न कॉब के, बेसिकली दे आर मॉडिफाइड व्हाट स्टाइल्स एंड स्टिग्मा, और वो रिसीव करने के लिए होते हैं पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है, इसलिए उनको बाहर हवा में इस तरीके से सस्पेंड किया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 2023 का सवाल है, लार्ज कलरफुल फ्रेग्नेंट फ्लावर्स विद नेक्टर। देखिए ऐसा फ्लावर जो बड़ा भी है, जो बहुत कलरफुल भी है, जो जिससे बहुत ज्यादा खुशबू भी है और जिसके अंदर बहुत सारा नेक्टर भी है। टू अट्रैक्ट व्हाट? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, है ना। हम बहुत साफ साफ एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, वो कलरफुल होते हैं, वो नेक्टर रिच होते हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। विंड में तो नहीं होगा, बैट के बारे में और बर्ड्स के बारे में ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ। सो आंसर विल बी इंसेक्ट पॉलिनेटेड। चलिए अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2023 का क्वेश्चन है अगेन, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड and triploid structures are haploid, diploid and triploid structures of a fertilized embryo sac sequentially are, है ना। fertilized embryo sac, देखिए fertilized embryo sac का डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हाँ जी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैम जो अपने एंटीपोडल्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स, ठीक है। अगर फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाते हैं और यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर मैम जो सिनर्जिड्स हैं, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स, ठीक है, वो भी अपने माइक्रोपाइलर एंड पर डीजेनरेट हो जाते हैं। और हमें क्या पता है? हमें पता है कि यहां पर बन जाता है जाइगोट, और जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है बच्चों? जाइगोट इज 2n, ठीक है। और सेंटर में क्या होता है बच्चों? सेंटर में यहां पर बच जाते हैं मैम, यहां पर ऑलरेडी क्या था? यहां पर ऑलरेडी 2 न्यूक्लियाई थे और एक न्यूक्लियाई आता है मेल गैमीट का, और ये बन जाता है पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। क्योंकि आपको उसने पूछा हुआ है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक के बारे में, ये कैसा है? ये है अपना ट्रिप्लॉइड। सो आंसर्स देख लेते हैं बच्चों। यहां पर क्या है? जो अपने सिनर्जिड्स होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं, जो अपने एंटीपोडल्स होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, देखिए एंटीपोडल्स, सिनर्जिड्स, ठीक है। तो सेकंड पे अपना आना चाहिए डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब जाइगोट, ठीक है। जाइगोट यहीं पर मुझे नजर आ रहा है और यहां पर पैन, है ना। शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई को शॉर्ट में बोलते हैं पैन। सो आंसर विल बी यहां पर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हैप्लॉइड सिनर्जिड्स, डिप्लॉइड जाइगोट एंड ट्रिप्लॉइड होता है बच्चों अपना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए सो इजी है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 2022 का है, the residual persistent part which forms the perisperm in seed of beet। हाँ जी, पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म होता है मैम रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस। सीड बन चुकी है लेकिन सीड के अंदर अभी भी जो है अपना वो न्यूसेलस बचा हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों? उसी को बोला जाता है पेरिस्पर्म। और बीट के अंदर और ब्लैक पेपर के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। सो एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के बच्चों,
और बाकी जो कंटेंट है या जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन जनरल द एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। एग एपरेटस क्या होता है बच्चों? एग एपरेटस का मतलब होता है मैम एक एग सेल और उसके दो फ्रेंड्स। इस तरीके से साइड में कौन है बच्चों? ये हैं मैम सिनर्जिड्स। इन तीनों सेल्स को मिलाकर हम बोलते हैं एग एपरेटस। तो आंसर में क्या होगा बच्चों? आंसर में होगा यहां पर एक एग सेल और दो सिनर्जिड्स। तो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक एग सेल और सिनर्जिड्स कितने होते हैं? सिनर्जिड्स यहां पर होते हैं अपने दो। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बच्चों 2022 का क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आपको दो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको पढ़ के ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनमें से जो है अपनी इनकरेक्ट है। देखिए स्टेटमेंट 1 जो है बच्चों वो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। एनसीईआरटी की लाइन है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज ऑटोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं बच्चों? क्लोज फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर जो कभी नहीं खुलते हैं, जो बंद ही हैं। तो ऑफ कोर्स अगर कोई फ्लावर जो है वो बंद है बच्चों, उसके अंदर हमेशा क्या देखने के लिए मिलेगी? उसके अंदर मैम हमेशा हमें देखने के लिए मिलती है ऑटोगैमी। तो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है यहां पर, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है अपना? क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो क्लिस्टोगैमी होती है उसकी एडवांटेज तो हमने पढ़ी हुई है कि मैम उसमें एश्योर्ड सीड सेट है ना, उसमें जरूर चाहे कोई पॉलिनेटिंग एजेंट आए ना आए वहां पर जरूर पॉलिनेशन होगी। पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो उड़कर स्टिग्मा पर गिरेंगे, जरूर 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 सीड बनेगा। लेकिन बच्चों जो डिसएडवांटेज है क्लिस्टोगैमी की वो ये है कि वहां पर कहीं भी कभी भी किसी और फ्लावर का या किसी और प्लांट का, सेम स्पीशीज का कभी भी पॉलन नहीं आने वाला है। सो वहां पर क्या हो जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली जो हैं अपने करेक्ट हैं। सो यहां पर ऑप्शन क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है एनसीईआरटी की लाइन में। तो एनसीईआरटी को बहुत केयरफुली पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेक्टेड इफ साइंटिस्ट सक्सीड इन इंट्रोड्यूसिंग एपोमिक्टिक जीन इनटू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। इनमें से कौन सा जो है वो आप पक्का से एक्सपेक्ट करोगे अगर आप एपोमिक्टिक सीड्स बना रहे हो? चलो पढ़ते हैं। देयर विल बी सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर्स ओनली इन द प्रोजेनी। नो बच्चों, एपोमिक्टिक सीड्स का फायदा ही ये होता है कि यहां पर नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर्स जो है वो रीस्टोर्ड रहते हैं अपकमिंग प्रोजेनीज के अंदर। तो ये गलत हो गया है। पॉलीएम्ब्रियोनी विल बी सीन एंड ईच सीड विल प्रोड्यूस मैनी प्लांट। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन बच्चों हमेशा ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। हमने पढ़ा है कि एपोमिक्टिक सीड्स को हम दो तरीके से बना सकते हैं, है ना। जब न्यूसेलस की सेल अंदर घुसती है तो वहां पर हमें पॉलीएम्ब्रियोनी देखने के लिए मिलता है, लेकिन एपोमिक्टिक सीड्स को हम कैसे बना सकते हैं? दूसरा तरीका क्या है बच्चों? एमएमसी जो है वो बिना किसी मियोसिस के डिप्लॉयड एग बनाती है, और डिप्लॉयड एग जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। तो दूसरे तरीके में पॉलीएम्ब्रियोनी देखने के लिए नहीं मिलती है, तो ये श्योर नहीं है कि होगा ही होगा ऐसा। सीड्स ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स विल शो लॉन्गर डॉर्मेंसी, ऐसा भी कुछ नहीं है, इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइब्रिड्स टू रेज न्यू क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर। ये हमने पढ़ा हुआ है, यही तो सबसे बड़ी एडवांटेज है ना। एपोमिक्टिक हाइब्रिड सीड्स की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि फार्मर्स जो है इनको ईयर आफ्टर ईयर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सीड जो है वो खरीदने नहीं पड़ेंगी, तो किसान के लिए काफी इकोनॉमिकल रहने वाला है ये वाला सीड्स। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पढ़ लेते हैं, देखिए, पॉलिनेटेड बाय वाटर, यहां पर पॉलिनेशन होना चाहिए बच्चों, यहां पर होना चाहिए पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सही बात है ना, वाटर को ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स जो है प्रेफर नहीं करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स्ट एबायोटिक फैक्टर्स, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, पॉलिनेशन बाय विंड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वाटर इज लीस्ट प्रेफरेबल, ठीक है। फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ओडोर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, ये भी बिल्कुल सही बात है। बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमंग इंसेक्ट, बिल्कुल गलत बात है बच्चों, हमें पता है कि मैम बटरफ्लाई और मॉथ नहीं होते हैं, बीज होती हैं। 80% जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं वो अपने कौन है, वो अपनी है बीज। तो यहां पर ये गलत हो गया बच्चों, तो आंसर यहां पर क्या बन जाएगा, आपसे पूछा हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एंश्योर दैट only the desired pollens fall on the stigma in artificial hybridization process, है ना। अगर आप चाह रहे हैं कि जो आपका desired pollen है वही आकर स्टिग्मा पर गिरे ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, तो आपको यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है कि आप क्या करेंगे। द फीमेल फ्लावर बड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स नीड नॉट टू बी बैग्ड, ऐसा क्यों, है ना। फीमेल फ्लावर की जो बड है, प्लांट की जो बड है जिसपे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स लगे हुए हैं, बच्चों ये गलत है, बैगिंग तो करनी पड़ेगी ना, बैगिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो तो आप ये चाह रहे हैं कि आपका डिजायर्ड पॉलन जो है वो आकर स्टिग्मा पर गिरे, तो बैगिंग तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर पता चला कि किसी और प्लांट का पॉलन जो है वो उड़कर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर गया, तो ये गलत स्टेटमेंट है। देयर इज नो नीड टू इमैस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ सिलेक्टेड फीमेल प्लांट, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई फ्लावर जो है, जो प्लांट आपने चूज किया है उसका फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है। इमैस्कुलेशन का क्या मतलब होता है, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है मैम रिमूवल ऑफ एंथर्स, तो उसमें एंथर है ही नहीं, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन, सही बात है। जैसे ही आपने अपना डिजायर्ड पॉलन यूनिसेक्सुअल इमैस्कुलेटेड फ्लावर के ऊपर गिराया है बच्चों, आपको उसको बैगिंग करनी पड़ेगी, है ना, तब तक जब तक उस पर फ्रूट डेवलप नहीं हो जाएंगे, है ना। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर्स, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने किसी फ्लावर के एंथर्स को कट किया है तो आपको उसको बैगिंग करनी पड़ेगी, ताकि जब वो स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव हो तभी आप डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को क्या करो, उसके ऊपर डस्टिंग करो, है ना, ये भी बिल्कुल सही बात है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स शोइंग प्रोटोगाइनी आर नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ये इसके बारे में ऐसा कुछ कमेंट किया नहीं गया है ना। क्या मतलब है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स शोइंग प्रोटोगाइनी आर नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटोगाइनी का क्या मतलब है, प्रोटोगाइनी का मतलब है बच्चों, प्रोटो मतलब पहले, गाइनी मतलब फीमेल से रिलेटेड है। यहां पर क्या होता है, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव प्रायर टू, प्रायर मतलब पहले, टू एंथर या फिर pollen release, pollen release from anther, pollen release from anther, मतलब यहां प्रोटोगाइनी का मतलब है कि जो आपका स्टिग्मा है वो पहले मैच्योर हो गया है, वो पहले रिसेप्टिव हो गया है, और आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो अभी तक शेड नहीं हुए हैं। तो बच्चों यहां पर कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है अपनी करेक्ट है, यहां पर अपनी स्टेटमेंट बी, सी और डी बिल्कुल ही करेक्ट है। सो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों क्या, यहां पर आंसर बन जाएगा अपना बी, सी और डी, आंसर विल बी सी। सो 19th क्वेश्चन का यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर है ना, फर्स्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों, फीमेल फ्लावर बर्ड्स ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स नीड नॉट टू बी बैग, वो कह रहे हैं बैगिंग की जरूरत ही नहीं है, बैगिंग की तो जरूरत है ना, क्योंकि आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो, आपको अपना डिजायर्ड पॉलन ग्रेन जो है वो उसके ऊपर शेड करवाना है, ठीक है। और यहां पर ऐसा भी कुछ नहीं होता कि आप ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को आप नहीं यूज कर सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जिनमें प्रोटोगाइनस कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, ये भी बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट, ए, बी या सी या डी में से कौन है जो इसको फॉल्स फ्रूट बनाता है। हमें पता है जो ये सी वाला पार्ट है मैम, ये है यहां पर एप्पल का थैलेमस, है ना। एप्पल में जो पार्ट हम खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं बच्चों, एप्पल के अंदर मैम हम खा रहे हैं थैलेमस, और थैलेमस की वजह से ही यहां पर जो फ्रूट है अपना वो है फॉल्स फ्रूट। तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, थैलेमस। एनसीईआरटी का डायग्राम अगेन,
ठीक है, दोबारा से यहाँ पर फिर से बच्चों आ गया है अपना एनसीईआरटी का डायग्राम। सो एनसीईआरटी की जो एक एक डायग्राम है वो अपनी इंपॉर्टेंट है ना। तो थैलेमस ये है और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये है अपना फ्रूट और सीड्स। ठीक है, ये सब यहाँ पर ये अंदर वाला पार्ट जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट which during pollination brings genetically different types of pollen grains to stigma। हमें पता है अगर प्लांट ही चेंज हो गया है तो यहां पर होने वाली है बच्चों जीनोगैमी। सेम फ्लावर के अंदर अगर ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन्स का, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। अगर एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं गिटोनोगैमी। लेकिन अगर दो प्लांट्स के बीच में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स है, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी। तो आंसर विल बी जीनोगैमी। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अ टिप इजी वन। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटीज, बच्चों पता है कितना होता है? यहां पर मैम अपने पास होती है 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड। 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड कंडीशन यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चलिए इजी, कितनी बार रिपीट होता है देखिए, एम्ब्रियो सैक इज काफी इंपॉर्टेंट बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2021 का। इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज pollen grains retain their viability for months after release। हमने क्लास में पढ़ा हुआ है इसको एक ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या थी बच्चों? सरल, है ना। सरल ट्रिक से हमने क्या पढ़ा है मैम? 3 फैमिलीज हमें याद करनी है जिनके pollen grains की वाइबिलिटी रिलीज होने के बाद मंथ्स तक रहती है। कौन कौन सी फैमिलीज थी बच्चों? सोलनेसी, रोजेसी एंड लेग्यूमिनोसी। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं किन ऑप्शंस में ये दिया हुआ है। पोएसी नहीं, पोएसी गलत। तो यहां पर एक ही आंसर बन रहा है अपना जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। ठीक है, सो ये हमें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स, है ना। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है? वेल एक्सपोज्ड स्टेमिन एंड स्टिग्मा, ऑफ कोर्स स्टेमिन वेल एक्सपोज इसलिए है ताकि इजीली जो डिस्पर्स हो सके पॉलन ग्रेन्स हवा में। स्टिग्मा वेल एक्सपोज क्यों है? ताकि वो इजीली ट्रैप कर सके पॉलन ग्रेन्स को, रिसीव कर सके पॉलन ग्रेन्स को। मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, ये गलत है बच्चों। हमें पता है जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर 1 ओव्यूल इन ईच ओवरी। ठीक है, तो यहां पर ये गलत हो गया, बट और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, फ्लावर्स आर स्मॉल। तो ये तो सही बात है, ये तो गलत नहीं है। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ऑफ कोर्स उनको हवा से उड़कर जाना है। तो पॉलन ग्रेन्स कैसे है बच्चों? पॉलन ग्रेन जो है बहुत हल्के हैं और नॉन स्टिकी हैं, ताकि वो कहीं पर ऐसे नहीं कि उड़े हैं, है ना, और उड़ के वो विंड में क्या हुआ बच्चों, कहीं पर अगर स्टिकी होंगे तो कहीं पर चिपक जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। विंड पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं? वो बहुत ही लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं। तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ये इनकरेक्ट है, आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना। सो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, सीधा एनसीईआरटी की लाइन। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली हमें पता है दोनों एक्वाटिक प्लांट्स हैं, पानी में मिलने वाले प्लांट्स हैं, लेकिन ये कभी भी प्रिफर नहीं करते हैं वाटर पॉलिनेशन को। ये प्रिफर करते हैं बच्चों पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स और विंड, है ना। विंड या फिर इंसेक्ट जो है वही इनको पॉलिनेट कर पाते हैं। तो यहां पर आंसर बन जाएगा क्या बच्चों? वाटर से नहीं करेंगे, वाटर। तो यहां पर एक ही ऑप्शन जो है अपना करेक्ट है, इंसेक्ट्स और विंड। ठीक है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस, वन विद इन द अदर। देखिए यहां पर जो जनरेशंस की बात कर रहा है बच्चों, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स क्या होता था? वहां पर प्लांट्स की पूरी लाइफ साइकिल में 2 जनरेशंस होती हैं, एक गेमेटोफाइट जो कि एक हैप्लॉइड फेज होती है, और दूसरी जो जनरेशन होती है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट, एंड स्पोरोफाइट इज अ डिप्लॉइड स्टेज। तो वो यहां पर इस सवाल में ये पूछ रहा है कि ऐसा आपको कहां देखने के लिए मिल रहा है जहां पर जो गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के अंदर है। देखिए पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, हमें पता है पॉलन ग्रेन्स क्या है बच्चों? पॉलन ग्रेन्स मैम बोलते हैं मैम इनको मेल गेमेटोफाइट। व्हाट इज पॉलन ग्रेन? पॉलन ग्रेन इज मेल गेमेटोफाइट।
और एंथर किसका पार्ट है? एंथर पार्ट है मैम स्टेमिन का, और स्टेमिन जो है वो पार्ट है फ्लावर का, और फ्लावर जो है मैम वो लगते हैं स्पोरोफाइट की बॉडी के ऊपर। इसका मतलब बच्चों यहां पर ये चीज बिल्कुल ही क्लियर है, मेल गेमिटोफाइट एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि गेमिटोफाइट है, और यहां पर स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसका मतलब फर्स्ट आंसर तो आना ही चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आंसर में आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स विद 2 मेल गैमीट्स, नहीं बच्चों, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है वो गेमिटोफाइट है, और 2 मेल गैमीट्स वो भी गेमिटोफाइट का ही पार्ट है, तो ये दोनों गेमिटोफाइट का पार्ट है, यहां पर ये आंसर नहीं बनेगा। सीड इनसाइड द फ्रूट, सीड और जो फ्रूट है ये दोनों ही पार्ट हैं अपने किसके? स्पोरोफाइट के, है ना। जो फ्रूट है वो किस पे लगते हैं बच्चों? वो एक स्पोरोफाइट की बॉडी के ऊपर लगते हैं, और फ्रूट कहाँ होते हैं? सीड के, फ्रूट सीड कहाँ होती है? फ्रूट के अंदर। सो ये दोनों पार्ट हो गए हैं स्पोरोफाइट के, ये दोनों पार्ट हो गए हैं गेमिटोफाइट के, तो यहां पर ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक क्या होता है बच्चों? एम्ब्रियोसैक मैम होता है फीमेल गेमिटोफाइट, हैप्लॉइड। और ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल मैम एक पार्ट होता है किसका? ओवरी का, और ओवरी किसका पार्ट है बच्चों? ओवरी पार्ट होती है स्टेमिन का, और स्टेमिन किसका पार्ट है बच्चों? फ्लावर का, और फ्लावर किसके ऊपर प्रेजेंट है? फ्लावर मैम पार्ट होता है स्पोरोफाइट का, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? इसका मतलब मैम ये भी अपने आंसर में यहां पर आ जाएगा, है ना। वो आपसे पूछ रहा है यहां पर कैसा देखने के लिए कहां मिल रहा है आपको? जो गेमिटोफाइट है वो स्पोरोफाइट की बॉडी के अंदर है, ठीक है। सो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों फर्स्ट एंड फोर्थ, तो आंसर विल बी यहां पर ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड फोर्थ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, इन सम प्लांट्स थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, ऑफ कोर्स, है ना। ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? हमने पढ़ लिया है बच्चों, इनको बोलते हैं हम फॉल्स फ्रूट्स। जो फ्रूट्स डायरेक्टली बनते हैं फर्टिलाइज्ड ओवरी से वो कहलाते हैं ट्रू फ्रूट्स, और जो फ्रूट्स बनते हैं बच्चों थैलेमस से या फिर मैम फर्टिलाइज्ड ओवरी को छोड़कर किसी और पार्ट से जो फ्रूट्स बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कैसे होते हैं बच्चों? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स मैम वो होते हैं जो बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे कि बनाना, वो सीडलेस होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया। हमें पता है वेलिस्नेरिया के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है वाटर पॉलिनेशन। वेलिस्नेरिया का जो फीमेल फ्लावर है वो ऊपर चला जाता है इस तरीके से पानी के सरफेस के, है ना। ये पानी का सरफेस है, पानी है इस तरीके से बच्चों। जो फीमेल फ्लावर है वो इस तरीके से देखने के लिए मिलता है पानी के सरफेस के ऊपर, और जो मेल फ्लावर होता है या मेल पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो भी पानी में बहकर इस तरीके से आते हैं फीमेल फ्लावर के साथ पास, है ना। सो एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं यहां पर और फिर देखते हैं क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। देखिए पॉलिनेशन अकर इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर, नहीं बच्चों, क्योंकि फ्लावर तो ऊपर है, सबमर्ज तो नहीं होगा। फ्लावर्स, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। फ्लावर्स एमर्ज अबव सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट्स, ये भी बिल्कुल गलत है, यहां पर वाटर पॉलिनेशन है। फ्लावर्स एमर्ज अबव वाटर सरफेस एंड पॉलन इज कैरिड बाय विंड, नहीं, विंड से नहीं होगा पॉलिनेशन। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट्स टू फीमेल फ्लावर्स एट द सरफेस ऑफ वाटर, एग्जैक्टली, है ना। फीमेल फ्लावर जो है वो सरफेस पर प्रेजेंट है पानी के, और जो मेल फ्लावर्स हैं या पॉलन ग्रेन्स हैं वो पानी के साथ पैसिवली, पानी के बहाव के साथ ही पहुंचने वाले हैं फीमेल फ्लावर तक, और इनका पॉलिनेशन यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था कि मैम यहां पर कौन से प्लांट होते हैं? ऐसे प्लांट जिनके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है डायेशियस कंडीशन, या डायेशियस प्लांट मैम वो प्लांट होते हैं जिनमें मेल प्लांट अलग होता है और जो फीमेल प्लांट होता है वो अपना अलग होता है ना। ऐसा प्लांट जिसके ऊपर सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे उसको हम लोग बोलते हैं मेल प्लांट, और एक ऐसा प्लांट बच्चों जिसके ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फीमेल प्लांट। सो ऐसे में हमें पता है मैम अगर ऐसे प्लांट्स होंगे, ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायोसी, या फिर इन प्लांट्स को क्या बोल रहे हैं? इन प्लांट्स को बोल रहे हैं मैम डायेशियस प्लांट, है ना। अलग अलग प्लांट है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो इनके अंदर ना तो ऑटोगैमी होगी,
ना ही इनके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है गिटोनोगैमी, दोनों ही प्रिवेंटेड होंगी। यहां पर एग्जाम्पल क्या पढ़ा था बच्चों? एग्जाम्पल हमने पढ़ा था दीपा से कि डायोशियस कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिलती है पपाया से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर नीट। ठीक है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों पपाया। डायरेक्टली ट्रिक से हम कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज इनकरेक्ट? यहां पर हमें गलत बताना है कि कौन सा गलत है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, बिल्कुल ठीक बात है। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, बिल्कुल ठीक बात है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, नहीं 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 नहीं, गलत। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों यहां पर कौन सा ऑप्शन जो है अपना जो यहां पर इनकरेक्ट हो गया है? यहां पर अपना ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, जो हो गया है यहां पर इनकरेक्ट। दिख ही रहा है हमें, है ना? हमने पढ़ रखा है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब है मैम जाइगोट का एम्ब्रियो में बनना, ठीक है, पैन का जो है वो सेंट्रल सेल का जो है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होना, है ना? और इसी तरीके से यहां पर बहुत सारी और स्टेजेस हमें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि ओव्यूल का सीड बनना और ओवरी का फ्रूट बनना, ये होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। सो यहां पर ये बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा लिख दिया है। ओव्यूल जो है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक में, हमें पता है जो एम्ब्रियो सैक है मैम वो डेवलप होता है किसके अंदर? वो डेवलप होता है ओव्यूल के अंदर। सो यहां पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो गया, आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 2019 का। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड? फेट, फेट का मतलब है भविष्य, मतलब फ्यूचर। हाँ जी, जब मेल गैमीट्स को सिनर्जिड्स के अंदर छोड़ दिया गया है, ये है अपनी सिनर्जिड और ये है मैम इस सिनर्जिड के अंदर पड़ा हुआ फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस मैम सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं सिनर्जिड्स की, जो पोलन ट्यूब को बेसिकली गाइड करती हैं कि आपको किधर आना है। और इनके अंदर कौन होते हैं बच्चों? इनके अंदर होते हैं 2 मेल गैमीट्स, है ना? ये कौन है बच्चों? ये है यहां पर 2 मेल गैमीट्स। सो आपसे पूछा हुआ इनका फेट क्या है, इनका क्या होने वाला है जब ये फाइनली यहां पर सिनर्जिड्स में रिलीज हो जाएंगे? हमें पता है कि मैम जो सिनर्जिड है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ही पोलन ट्यूब यहां पर पोलन ग्रेन्स को, ये मेल गैमीट्स को रिलीज करेगी तो यहां पर सिनर्जिड डीजनरेट हो जाएंगे और एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करने वाला है एग के साथ और दूसरा मेल गैमीट जो है वो जाने वाला है पोलर न्यूक्लियाई के पास। और पोलर न्यूक्लियाई किसके न्यूक्लियाई हैं बच्चों? पोलर न्यूक्लियाई होते हैं मैम अपने सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, है ना? जो बीच में बड़ा सा सेंट्रल सेल है उसी के न्यूक्लियस तो है, उसी के न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं? उसी के न्यूक्लियाई को बोलते हैं मैम पोलर न्यूक्लियाई। तो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑल फ्यूजेस विद एग, बिल्कुल गलत। वन फ्यूजेस विद एग, अदर फ्यूज विद सिनर्जिड न्यूक्लियस, नहीं। वन फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, एग्जैक्टली दिस इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट वन। वन फ्यूजेस विद द एग, अदर डीजनरेट इन द सिनर्जिड, बिल्कुल गलत, है ना? सो यहां पर हमें अपना आंसर मिल गया है कि एक जो है वो एग के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो कि अपने सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वेरी इजी। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस, है ना? क्या बोलते हैं जब हम किसी चीज को लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये स्पर्म्स की भी होती है, सीड्स की भी होती है, पोलन ग्रेन्स की भी होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका क्रायो प्रिजर्वेशन होता है इन लिक्विड नाइट्रोजन एट टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल? हाँ जी, ऐसा पोलन के अंदर कौन सी चीज है जो इसको एज अ फॉसिल प्रिजर्व करने में हेल्प करती है? हमें पता है कि मैम जो इसकी एग्जाइन होती है, पोलन ग्रेन की एग्जाइन के अंदर होता है एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। ये स्पोरोपोलिन जो है ना किसी एंजाइम से, ना किसी एसिड से, ना किसी बेस से, किसी भी चीज से हम इसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। सो इसी की वजह से बच्चों इसको प्रिजर्व करा जाता है एज अ फॉसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? हमें पता है डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है मैम जब एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिनगेमी।
और जो मैम दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है अपना किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और वो क्या बनाता है, पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। और वहां पर मैम जो पैन बनता है वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, उस प्रोसेस को, उस दूसरे फर्टिलाइजेशन को। इसका मतलब ये है डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो ऑप्शंस देख लेते हैं बच्चों क्या है, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट्स विद 1 एग, नो। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, नहीं। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट्स ऑफ पोलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग्स, नहीं, है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चों, लिखा हुआ है साफ साफ, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी का मतलब यहां पर क्या है, सिनगैमी का मतलब है एक मेल गैमीट जो है वो जुड़ा है अपने एग सेल के साथ, और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है जो दूसरा मेल गैमीट था बच्चों वो जुड़ा है अपना जाकर इसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। और यहां पर बनता है एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, और यहां पर बनता है बच्चों जाइगोट जो है अपना डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो यहां पर इस वाली प्रोसेस को सिनगैमी बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत ही एक यूनिक इवेंट है बच्चों, जो हमें देखने के लिए मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। अट्रैक्टेंट्स हैं जो, जैसे कि फ्रेगनेंस का होना, रिवॉर्ड्स जैसे कि पॉलन ग्रेन्स, जैसे कि नेक्टर, ये सब क्या है, ये रिवॉर्ड्स हैं। तो ये किसके लिए होते हैं बच्चों, ये हमेशा होते हैं इंसेक्ट्स के लिए। सो इंसेक्ट्स से जो पॉलिनेशन होती है बच्चों उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स क्या होती है बच्चों, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स का मतलब है मैम एंटोमोफिली। एनीमोफिली का क्या मतलब है, एनीमोफिली का मतलब होता है विंड पॉलिनेशन, और हाइड्रोफिली का मतलब होता है एयर पॉलिनेशन, सॉरी वाटर पॉलिनेशन, है ना। हाइड्रोफिली का मतलब होता है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, और एनीमोफिली का मतलब होता है विंड के थ्रू पॉलिनेशन। क्लिस्टोगेमी क्या है बच्चों, क्लिस्टोगेमी तो मैम एक कंडीशन होती है जब एक फ्लावर है जो हमेशा के लिए क्लोज्ड है, वो कभी भी ओपन नहीं होगा, तो उसको क्लिस्टोगेमस कंडीशन बोलते हैं। सो अट्रैक्टेंट्स जो है, अट्रैक्टेंट्स का क्या मतलब है, जैसे कि फ्लावर का बहुत बड़ा होना, जैसे कि फ्लावर का कलरफुल होना, और रिवॉर्ड्स क्या है, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे खाने के लिए इंसेक्ट्स को, और नेक्टर मिलेगा, ठीक है। और यहां पर अट्रैक्टेंट्स में और क्या है बच्चों, फ्रेगनेंस, ठीक है। सो ये सारी चीजें क्या हैं, ये हैं अपनी अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स। और किसके लिए होते हैं, ये सारी की सारी चीजें होती हैं मैम इंसेक्ट्स के लिए। सो इंसेक्ट्स का जो पॉलिनेशन है, जो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। आप अपनी नोट्स कॉपी में भी इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ डायोइशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट। अभी हमने डिस्कस कर लिया है इसको, बहुत डिटेल में दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमें पता है डायोइशियस कंडीशन देखने के लिए मिलती है पपाया के अंदर, और मैम इन केसेस में डायोइशियस प्लांट के अंदर ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी दोनों ही प्रिवेंट होते हैं। तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी दोनों ही प्रिवेंट होते हैं डायोइशियस फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। जीनोगैमी कभी भी वैसे भी प्रिवेंट नहीं होता, तो आप यहां पर ये भी देख सकते थे, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें जीनोगैमी नहीं दिया हुआ है। हाँ जी नेक्स्ट, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। हाँ जी बच्चों बताइए जरा, जो आपका मेगास्पोर है वो आगे चलकर किस में डेवलप होता है, जो मेगास्पोर है मैम फंक्शनल, वो डेवलप होता है आगे चलकर एम्ब्रियो सैक के अंदर। एक फंक्शनल मेगास्पोर से जो है अपना बनता है क्या, एम्ब्रियो सैक, यानी कि इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं मैम फीमेल गेमिटोफाइट। अब सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए कि जो फीमेल गेमिटोफाइट है वो क्या है बच्चों, फीमेल गेमिटोफाइट इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, तो वही बनता है फंक्शनल मेगास्पोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय। पढ़ चुके हैं बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए मिलता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो पहले तो ये देखना है आपको, क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है मैम गलत स्टेटमेंट। एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, बिल्कुल ठीक बात है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जी, सही बात है, जैसे कि पार्थीनियम। स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ये भी ठीक लग रहा है।
टेपिटम हेल्प्स इन द डेहेसेंस ऑफ एंथर, ये बिल्कुल गलत बात है बच्चों। हमें पता है एपिडर्मिस के बाद जो लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीशियम, तो एंडोथीशियम का रोल होता है डेहेसेंस में। अगर आपको ये चीज भी नहीं पता है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि मैम टेपिटम का रोल होता है इन टू नरिश व्हाट, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। इसका काम मैम न्यूट्रिशन में है, हाँ जी, टू नरिश डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। तो टेपिटम का रोल कभी भी डेहेसेंस में नहीं है, इसका रोल होता है टू नरिश पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, हमने शुरुआत वाले क्वेश्चन में भी ये चीज डिस्कस करी है। सो यहां पर ये हो गया बच्चों नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन इज अटैच्ड टू व्हाट, थैलेमस एंड पेटल। देखते हैं, देखिए क्या होता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज है मैम, ये प्रॉक्सिमल एंड क्या है। हमें पता है ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर का थैलेमस है। इस थैलेमस के ऊपर बहुत सारे पार्ट होते हैं, यहां पर होती हैं सेपल्स, यहां पर होते हैं मैम बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल पेटल्स, और मैम दो पार्ट और होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में, स्टेमिन और कार्पेल। अभी स्टेमिन की बात वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि जो फिलामेंट है, हाँ जी, स्टेमिन के कौन से दो पार्ट है बच्चों, स्टेमिन के मैम दो पार्ट होते हैं इस तरीके से। ये पूरा स्टेमिन है, ये होता है मैम स्टेमिन का फिलामेंट, और ये होते हैं मैम स्टेमिन के एंथर। एंथर और फिलामेंट जो हैं ये दो पार्ट हैं अपने स्टेमिन के। सो वो वाला पार्ट बच्चों, फिलामेंट का वो वाला पार्ट जो फ्लावर की तरफ प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल। लेट मी इरेज एंड करेक्ट इट, प्रॉक्सिमल। ये कौन सा पार्ट है, ये है प्रॉक्सिमल एंड। और बच्चों फिलामेंट का ये वाला हो जाएगा डिस्टल एंड। तो आपसे वो पूछ रहा है, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों ये भी, कि जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट है वो कहाँ कहाँ अटैच होता है। तो ये जो अपना स्टेमिन है ना बच्चों, ये स्टेमिन अपना डायरेक्टली इस थैलेमस पर भी अटैच हो सकता है, और कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है कि मैम ये जो स्टेमिन होते हैं ये इस तरीके से पेटल्स पर भी अटैच्ड हो सकते हैं। सो पेटल पर भी अटैच हो सकता है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टेमिन, और वो अपना डायरेक्टली थैलेमस के ऊपर भी अटैच हो सकता है। एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। सो आंसर विल बी बच्चों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपको यहां पर ढूंढना है। देखिए, इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन आर कॉल्ड एज पॉलन नेक्टर रोबर्स। ठीक है, चोर है, डाकू है, डकैत है, सही बात है। पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नेक्टर और पॉलन्स को खा रहे हैं। Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of pistil। है जी, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बीच में क्या होता है बच्चों, मैम पोलन के और पिस्टल के बीच में यानी कि स्टिग्मा के बीच में मैम केमिकल डायलॉग चलता है। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। Some reptiles have also been reported as pollinators in some plant species। है ना, पढ़ा हुआ है बच्चों, जैसे कि जेको लिजर्ड है ना। रेप्टाइल्स जो हैं वो भी मैम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि रेप्टाइल्स जो हैं वो भी पॉलिनेशन कर सकते हैं। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यही गलत होगा फिर। pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grow into style। नहीं बच्चों, many species के नहीं कर सकते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक जिस स्पीशीज का स्टिग्मा है ना, जिस स्पीशीज का फ्लावर है, सेम उसी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आपको चाहिए। मेनी स्पीशीज, ये गलत हो गया यहां पर। तो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एग हैज फिलीफॉर्म एपरेटस। नहीं। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स। नो, देयर आर ओनली 3। रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल। ये बिल्कुल ठीक बात है ना। रिडक्शन डिवीजन का क्या मतलब है, रिडक्शन डिवीजन का मतलब है मैम मियोसिस। मियोसिस तो करनी पड़ेगी ना। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मियोसिस करेंगे तभी मेगास्पोर्स बनेंगे और तभी फर्दर और डेवलपमेंट्स होंगी। ठीक है। नेक्स्ट, अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक। ये भी गलत। देखिए बच्चों कितना ट्विस्ट किया हुआ है, यहां पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लार्ज सेंट्रल सेल, तो लार्ज है ये, स्मॉल सेंट्रल सेल नहीं है। ठीक है। सो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल अच्छे से करेक्ट है। नेक्स्ट, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय एजेंसीज ऑफ। देखिए रिपीट क्वेश्चन, नीट का रिपीट। वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली दोनों एक्वाटिक प्लांट्स हैं, लेकिन ये कभी भी वाटर पॉलिनेशन को प्रिफर नहीं करते हैं। इनमें पॉलिनेशन होती है बाय इंसेक्ट्स और विंड।
ठीक है बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, हमें पता है ओव्यूल को क्या बोलते हैं बच्चों, ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं मैम मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोर तो नहीं होता है, ये फर्दर उसमें डेवलप करता है। मेगास्पोरोफिल क्या है बच्चों, मेगास्पोरोफिल मैम जैसे कि बोले तो स्टेमिन है ना, बहुत जितने भी एक फ्लावर के सारे स्टेमिन है वो क्या है, वो मॉडिफाइड मेगास्पोरोफिल्स हैं। और मेगास्पोरो हाँ ये क्या है बच्चों, मेगास्पोरोफिल हो जाते हैं अपने यहां पर कार्पल या फिर पिस्टल। मेगास्पोर मदर सेल हमें पता है ये एक डिप्लॉइड सेल है जो आगे जन्म देती है किसको, जो जन्म देती है मैम हैप्लॉइड मेगास्पोर्स को। ठीक है, सो यहां पर ओव्यूल जो है उसी का दूसरा नाम होता है बच्चों मेगास्पोरेंजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, हमने पढ़ा हुआ है देखिए फ्रूट्स का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के उसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, लेकिन सीड का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन बच्चों वो कहलाता है एपोमिक्सिस। हमने फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि एपोमिक्सिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सीड्स बनती हैं बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। चलिए नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, हाँ जी कोकोनट वाटर क्या होता है, कोकोनट वाटर होता है मैम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, है ना। कोकोनट वाटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस, सो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, हाँ जी मेज जो है वो एक मोनोकॉट है और मोनोकॉट के कॉटिलेडन को हम लोग बोलते हैं स्कूटेलम, स्कूटेलम। तो यहां पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बाकी सब क्या है बच्चों, प्लीम्यूल, कोलेप्टाइल, कोलोराइजा, ये तो मैम सारे के सारे जो हैं पार्ट्स होते हैं मोनोकॉट की सीड के। ठीक है, सो बच्चों विद दिस वी हैव फिनिश्ड लास्ट 10 years PYQs। अब मिलते हैं बच्चों अपने अगले लेक्चर में, ठीक है, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को।